नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियाल मान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि फुले के विचार आज भी समाज को दिशा देते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती पर संसद परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने आए। दोनों नेताओं के बीच करीब 2 मिनट तक बातचीत हुई। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे और सभी ने फुले को श्रद्धांजलि दी। पश्चिम बंगाल में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर भतीजे को मुख्यमंत्री बनाने का आरोप लगाया। जवाब में ममता ने कहा कि सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी पर नहीं। वहीं बीजेपी ने भरोसे का पत्र जारी कर महिलाओं और युवाओं को आर्थिक सहायता का वादा किया। चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 6.08 करोड़ वोटर लिस्ट से बाहर हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2.04 करोड़ नाम कटे, जबकि पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख वोटर हटे हैं। इससे सियासत गर्मा गई है और विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। दुबई से काठमांडू जा रहे विमान की लखनऊ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खराब मौसम के चलते काठमांडू में उतरने की अनुमति नहीं मिली। फ्लाइट में 154 यात्री सवार थे। तकनीकी जांच और ईंधन भरने के बाद विमान को सुरक्षित तरीके से दोबारा काठमांडू के लिए रवाना कर दिया गया। मणिपुर के उखरुल में पेट्रोलिंग के दौरान बीएसएफ जवान मिथुन मंडल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उन्हें गंभीर हालत में इम्फाल अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। फरवरी से जारी जातीय तनाव के बीच ये हमला हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। मथुरा के वृंदावन में नाव पलटने से 11 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग अभी भी लापता हैं। 250 से ज्यादा लोगों की टीम यमुना नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि नाव में लाइफ जैकेट नहीं थी और 60 से ज्यादा लोग सवार थे। अमरीकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां ईरान के साथ सीज फायर पर बातचीत होनी है। उन्हें आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने रिसीव किया। ईरान की ओर से मोहम्मद बाकिर गलीबाफ डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। ईरान ने साफ किया है कि लेबनान में सीज फायर से पहले अमेरिका से बातचीत नहीं होगी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी कि डील नहीं हुई तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफल रहा। 10 दिन की अंतरिक्ष यात्रा के बाद चारों अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। प्रशांत महासागर में सफल लैंडिंग के साथ ये मिशन मानव की गहरे अंतरिक्ष में वापसी का बड़ा कदम माना जा रहा है, जो भविष्य के चंद्र अभियानों की राह खोलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महिला आरक्षण और सीट बढ़ाने वाले बिल पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकार पर जल्दबाजी और आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद सत्र बुलाकर संविधान संशोधन बिल लाने की तैयारी में है, जिसमें सीटें 543 से बढ़ाकर 816 हो सकती हैं। मिर्जापुर में मॉर्निंग वॉक पर निकले सीनियर वकील राजीव सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 हमलावरों ने सीने में गोली मारी और फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। लोगों ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने तमंचा तानकर उन्हें डरा दिया। राजनाथ सिंह, मोहन यादव और शिवराज सिंह चौहान रायसेन में राष्ट्रीय कृषि महोत्सव में शामिल होंगे। 3 दिन के इस आयोजन में आधुनिक खेती और ड्रोन तकनीक का प्रदर्शन होगा। देश भर के किसान और विशेषज्ञ इसमें भाग ले रहे हैं। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से 2.49 लाख हेक्टेयर रबी फसल को नुकसान हुआ है। गेहूं की फसल सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जबकि आम और लीची की बागवानी भी प्रभावित हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। एमके स्टालिन ने दावा किया है कि उनकी पार्टी सभी 234 सीटें जीत सकती है। उन्होंने कहा कि जनता का भारी समर्थन मिल रहा है और विपक्ष एकजुट होकर भी उन्हें नहीं हरा पाएगा। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान होना है। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और एमएस गोलवलकर को श्रद्धांजलि दी। रेशमबाग स्मृति मंदिर में संघ पदाधिकारियों से मुलाकात भी की। इस विजिट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक चलकों में चर्चा तेज हो गई है।
देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तापमान 40 डिग्री के पार जाने का अनुमान है, जबकि कुछ इलाकों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। मध्य प्रदेश में तापमान तेजी से बढ़ा है। वहीं आंध्र प्रदेश में अगले 5 दिनों तक समुद्री तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। भारत के पास सोने का खजाना है। भारतीय घरों और मंदिरों में करीब 50,000 टन सोना मौजूद है, जिसकी कीमत 830 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। ये दुनिया के टॉप 10 सेंट्रल बैंकों के भंडार से भी ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस सोने को अर्थव्यवस्था में लगाया जाए तो भारत की ग्रोथ कई गुना बढ़ सकती है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरसीबी को 6 विकेट से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 15 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। मैच के बाद विराट कोहली ने उन्हें ऑटोग्राफ दिया। वहीं आरसीबी ने 37वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स के रिकॉर्ड की बराबरी की। दीपिका चिखलिया ने नई रामायण पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रामायण ऐसी बनाओ कि करोड़ों खर्च कर भी वैसी न बन पाए। उन्होंने इशारों में कहा कि कहानी की आत्मा भावनाओं में होती है, सिर्फ बड़े बजट में नहीं। उस्ताद भगत सिंह जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने जा रही है। पवन कल्याण की ये फिल्म थिएटर में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। अब मेकर्स इसे डिजिटल रिलीज के जरिए दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी में है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब